हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विजय सैनी एंड यू आर वाचिंग सैनी सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। मेरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस वसीयत के बारे में जो अभी तक हमने कमाई ही नहीं है, फिर भी हम अपनी उस वसीयत को अपने परिवार, अपने बच्चों के नाम कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, ये कौन सी वसीयत होती है? मेरे दोस्तों, ये वसीयत होती है इंश्योरेंस की वसीयत। मेरे दोस्तों, ये कैसी वसीयत जिसको हमने कमाया नहीं, हम उसे पहले ही अपने बच्चों के नाम लिख देते हैं। कैसे होता है मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। अगर हमने अपना कमाया हुआ पैसा, जोड़ा गया पैसा, अगर हमने किसी स्थान पर रखा है, जिस प्रकार से बैंक में रखा है, हमने कहीं पर डाकघर में रखा है दोस्तों, या हमने कहीं कमेटी में रखा है, शेयर मार्केट में रखा है, तो मेरे दोस्तों, अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मेरे दोस्तों, वसीयत के नाम पर वही अमाउंट वापस आता है जो हमने कमा कर रखा हुआ था। यानी अगर हमने वहां पर 2 लाख रुपया रखा है तो 2 ही लाख रुपया हमें प्राप्त होता है, या थोड़ा सा ब्याज अतिरिक्त प्राप्त होता है। और कई केसों में तो हमारे ना रहने पर वो चीज मिलती भी नहीं है हमारे परिवार को। लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मेरे दोस्तों, उसका कोई भी अलग से प्रभाव नहीं है जिसका कोई और से तुलना की जा सके। तो मेरे दोस्तों, इंश्योरेंस करता क्या है मेरे दोस्तों? इंश्योरेंस कराते ही जैसे एक पर्सन ने 20 लाख का, 40 लाख का, 1 करोड़ का, जितना उसकी हैसियत है या जितना वो जरूरी समझता है, उसने इंश्योरेंस ले लिया है, जिसका छोटा सा प्रीमियम बन गया है, जिसको वो 3 महीने में, 6 महीने में या साल में पे करता रहता है। तो मेरे दोस्तों, एक छोटा सा प्रीमियम पे करने पर उसने अपने नाम एक बड़ी सी वसीयत, जैसे 20 लाख की, 40 लाख की, 1 करोड़ की, जितना उसका इंश्योरेंस है, वो उसने अपने बच्चों के नाम लिख दिया है। क्योंकि अभी उसने ना तो उतना जोड़ा है, ना कमाया है, ना प्रॉफिट प्राप्त किया है, फिर भी मेरे दोस्तों, उसने वो वसीयत इंश्योरेंस के जरिए अपने परिवार के लिए लिख दी है। अगर उस पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो पर्सन इस दुनिया में नहीं रहता, तो पूर्ण रूप से जो इंश्योरेंस का पैसा है उसके परिवार को मिल जाता है। जैसे कि अगर एग्जांपल लें, एक पर्सन ने 20 लाख का इंश्योरेंस कराया था और उसके लिए वो कुछ प्रीमियम भर रहा था, जैसे उसकी किस्त थी 10,000 रुपया। 10,000 देते ही उसका इंश्योरेंस चालू हो गया और 20 लाख का जो इंश्योरेंस है वो वसीयत के रूप में उसके परिवार के लिए लिख दिया गया। अगर कोई प्रॉब्लम आने पर वो पर्सन नहीं रहता है तो उसके परिवार को पूर्ण रूप से जितना भी उसका इंश्योरेंस है, यानी 20 लाख रुपया विद बोनस LIC उसे प्रदान कर देगी। तो मेरे दोस्तों, इंश्योरेंस से अच्छा कुछ नहीं है। इंश्योरेंस का कोई और सब्स्टिट्यूट भी नहीं है मेरे दोस्तों, चाहे आप पैसा कहीं भी रख लें। और ऐसी जरूरतें आने पर, जब इंश्योरेंस की जरूरत आती है, तो इंश्योरेंस पूर्ण रूप से जितना कभी इंश्योरेंस होता है वो हमारे परिवार को दे देता है एज ए वसीयत के रूप में। तो मेरे दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि हम अपनी ना कमाई हुई वसीयत भी अपने बच्चों के नाम लिख सकते हैं इंश्योरेंस लेकर। इंश्योरेंस से सुरक्षा भी मिलेगी, पैसा भी जुड़ेगा, पैसा बढ़ेगा भी, और जो जो सपने हमने देखे हैं, जो जो परिवार के लिए हमने क्रियाकलाप सोचे हैं, वो सब पूर्ण होंगे। जैसे बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शादी, हमारा रिटायरमेंट, और मेरे दोस्तों, कोई भी इच्छा जो हम जागृत करते हैं या जो हमारे मन में होती है, अगर हम इंश्योरेंस ले लेते हैं तो पूर्ण रूप से वो इच्छा पूरी होती है। हम होते हैं तो भी, अगर किसी कारणवश हम नहीं होते तो भी पूरा का पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट घर को मिल जाता है। तो मेरे दोस्तों, आज आपको समझ आ गया होगा, आपको पता लग गया होगा कि किस प्रकार से हम बिगर कमाए अपनी वसीयत अपने परिवार, अपने बच्चों के नाम लिख सकते हैं।
तो मेरे दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके और जितना आपको इंश्योरेंस की आवश्यकता है या जितना आपका बजट अलाउ करता है, आप तुरंत इंश्योरेंस ले लीजिए। उसमें एक नॉमिनी सेक्टर आता है। अगर आप अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने परिवार के किसी भी सदस्य को उसको नॉमिनेट करते हैं, तो वो जो नॉमिनेशन है वो एक वसीयत की तरह काम करेगा। अगर कल को हम नहीं हैं तो लॉट ऑफ अमाउंट दे रिसीव्ड, उनको एक बहुत अच्छा अमाउंट मिल जाएगा। और अगर हम रहते हैं तो भी खुशी की बात है मेरे दोस्तों, वो अमाउंट दुगना तिगना होकर हमें उस समय मिलेगा जब हमें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को पूर्ण करना है। तो मेरे दोस्तों, दोनों ही हाथ में लड्डू है। चाहे हम रहते हैं तो भी, और अगर किसी वजह से हम नहीं हैं तो भी परिवार के लिए सुरक्षा है। तो मेरे दोस्तों, आप इंश्योरेंस जरूर लीजिए और उतना इंश्योरेंस लीजिए जितना आपके घर को आवश्यकता है। और खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते रहेंगे सैनी सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। थैंक यू।